12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के उन लोगों को बुलाया जिन लोगों को हम लोगों ने अर्थराइटिस का इलाज किया था, चाहे वो सर्जरी के द्वारा, इस तरह का दिखने लगता है ना। और ये आपस में रगड़ ये जो है और जोड़ का जो ये सतह है जी, ये कार्टिलेज, ये जो सफेद वाला है, ये हर एक आदमी के ये नी रिप्लेसमेंट जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा किया जाने वाला इलेक्टिव सर्जरी है। ये हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट, तो अक्सर इस तरह का इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ ठीक है उस समय हुआ था, लेकिन अभी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। वेट अगर आपका सर आज क्या कार्यक्रम था और कौन से लोग यहाँ मौजूद थे? देखिए आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये प्रोग्राम। और अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी जानकारी जो जनरल पब्लिक के काम के लिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स का तो मीटिंग रेगुलर बेसिस पे होता ही रहता है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन कम होता है। तो आज के दिन हमारी जिम्मेवारी रहती है कि ये इस बीमारी से रिलेटेड जो जानकारी पेशेंट के काम का उसको उनके साथ साझा करें, शेयर करें। और आज की इस मीटिंग में भी हम लोगों ने पहले तो उन लोगों को बुलाया जिन लोगों को हम लोगों ने अर्थराइटिस का इलाज किया था, चाहे वो सर्जरी के द्वारा हो या फिर नॉन सर्जरी रिप्लेसमेंट के द्वारा या दवाइयों के द्वारा, उन लोग को बुलाया था। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग के परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जो लोग इस अर्थराइटिस से ग्रसित हैं और उससे रिलेटेड जानकारी लेना चाहते थे या मुझसे आज परामर्श करना चाहते थे। मुख्य तो वही लोग थे आज। लोगों में सर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है? दो तरह का समस्या है। एक तो उम्र के कारण जो कि मोस्ट कॉमन है, जैसे ही 50 साल क्रॉस करता है तो लोगों का घुटना जोड़ घिसने लगता है, उसका कार्टिलेज हटने लगता है। ये आपके साथ मेरे साथ सबके साथ होने वाला है। ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है, यानी कि जैसे कि आंखों में मोतियाबिंद होना या बालों का सफ़ेद होना, उसी तरह से घुटने का कार्टिलेज का लॉस होना। कुछ लोग जिन लोगों का वजन ज़्यादा रहता है, आज के ज़माने में लोगों का ना वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हाइट के हिसाब से, तो जो चीज़ जो डैमेज 50 ईयर्स या 60 ईयर्स में होता है वो अब 40 ईयर्स में होने लगा है लोगों को। बचाव के लिए, गठिया के लिए सर क्या क्या उपाय किया जाता है? जी, तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। वेट अगर आपका हाइट के अनुपात में ज़्यादा है तो उसको तुरंत रेंज में लाएं, क्योंकि नहीं तो बहुत ही फास्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने लगेगा। वेट कंट्रोल करने के लिए दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है कि आपका डाइट सही हो, तो जितना भी प्रोसेस्ड मीट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर बाहर का खाना जंक फूड हो गया, उसके अलावा जो हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर डाइट हो गया, आलू चावल मीठा, ये सब थोड़ा कंट्रोल मात्रा में खाना चाहिए। सैलड हो गया उसको, या फ्रेश जो फ्रूट्स हो गए, जो भी सीजन के जो फल मिल रहे हैं उनको अधिक मात्रा में लें। और मैदा चीनी ये सबको अवॉइड करें। पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया एक्सरसाइज का। आपके घर में जो भी सुविधा हो, छत हो, आंगन हो, वहाँ टहलने की आदत बनाएं और एक समय दें जिसमें आप योगा, तै ची या वॉटेवर जो भी आपको सुविधा हो उसको करें। लक्षण क्या रहेगा सर? गठिया का जो लक्षण होता है लोगों को पता नहीं चलता है और उनको बीमारी भी हो जाती है। जो शुरुआती दो लक्षण होता है सो होता है दर्द, और ये जो दर्द होता है यूजली काम करने के बाद होता है और फिर जैसे ही काम खत्म होता है तो वापस ठीक भी हो जाता है। तो लोग अक्सर इसको इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ ठीक है उस समय हुआ था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन जब आपको नॉर्मल दिनचर्या के कामों में दर्द होने लगे तो आपका एक फर्ज बनता है कि जाके किसी डॉक्टर से मिलें और एटलीस्ट एक एक्सरे कराएं। दूसरा एक लक्षण होता है स्टिफनेस यानी जकड़न। तो कई लोग परिवार में लोग बताते होंगे कि हाँ हम थोड़ा टीवी देख के उठे और घुटना मेरा जाम लग रहा है, स्टिफ लग रहा है। तो ये मुख्यतः दो पेन और स्टिफनेस, यही दो मुख्य लक्षण होता है। किचन में खड़ा होकर खाना बनाती है तो उसमें जो 60 के अप्रॉक्स महिला लोग हैं उनका भी ये हाल का होता है। इसका क्या अवेयरनेस है? जैसे इसके लिए ये उसी पार्ट का ही कंटिन्यूशन है जो अर्थराइटिस हो रहा है। यूजली महिलाओं जो लोग 60 साल की ऑलरेडी कैटलेज कुछ डैमेज हो चुका है, तो उन लोग का भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट एक्सरे करा के एक स्टेजिंग अपना जाने क्या है और तुरंत नी के एक्सरसाइजेज, घुटना के जो आसपास के मांसपेशी उसको मजबूत करने और मूवमेंट को रिगेन करने वाले एक्सरसाइजेज को शुरू करें। इससे मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और मूवमेंट भी आएगा। उपचार क्या है? गठिया के जो रोगी होते हैं उनको खान-पान में कौन सा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके लिए कुछ परहेज? जी, पहला तो मैंने बताया कि हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट, तो इस तरह का खाना को अवॉइड करना है। जितना भी छना तला खाना है या फिर जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, आलू चावल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैदा, तो ये चीज़ को बिल्कुल ही कट करना है। इसके अलावा हाई फाइबर, सलाद, ताज़ा फल, सब्जियां, ये सब लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, ये सब को मात्रा बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स भी होता है, जैसे फिश में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, अखरोट में मिलता है। इस तरह के खाना को लें
और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इसमें मुख्यतः जो छिलका वाले जो फल होते हैं वो काफ़ी कामगार होते हैं। सर देखा जाता है कि 50 के एज ग्रुप के लोग होते हैं उस उम्र के लोग में ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता है। जी, 50 के बाद उम्र बढ़ने लगता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होकर घिसना शुरू हो जाता है। साथ ही हम लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी भी हो गया है, ज़्यादा समय हम लोग बैठे रहते हैं और इंडोर बिताते हैं, एक्सरसाइज में कम समय देते हैं, जिसके कारण जो चीज़ 60 साल में होता था पहले वो 50 में मिलने लगा है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट तो पहले एजुकेशन है, आप जानिएगा कि आपको क्या हो रहा है तभी आप उसके बारे में कुछ भी स्टेप ले पाएंगे। इनिशियली ट्रीटमेंट जो आप अपने कर सकते हैं बिना किसी से परामर्श लिए सो है वेट लॉस, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और मसाजेस, और उसके बाद फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। आपके हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? हम लोग यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि नॉन ऑपरेटिव जो भी दवाइयों के द्वारा जो कंट्रोल हो गया। फिजिकल थेरेपी, हमारा फिजिकल फिजियोथेरेपी का लैब है नीचे में, वो काफ़ी एडवांस्ड है। और ये सब के अलावा जो लोग 5% 10% जो ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिन लोग को इन लोग से भी फायदा नहीं हो, तो हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये सब रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हमारे पास ऊपर में काफ़ी 6 OT हैं जिसमें हम लोग ये सारा काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। भी इम्पोर्टेंट है इसमें, कायरोप्रैक्टर का भी अपना रोल है, लेकिन वो एक जो ब्लड सप्लाई बढ़ाना, मूवमेंट बढ़ाना वहीं तक है। तो मेरा सलाह रहेगा कि कायरोप्रैक्टर से बेहतर आप फिजिकल थेरेपी, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिलें। कायरोप्रैक्टर भी फिजिकल थेरेपिस्ट के ही एक पार्ट होते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा मददगार हो जो सकते हैं। गठिया के रोगी होते हैं वो कितने दिनों में रिकवर हो जाएंगे अगर उनको हो जाता है? एक गठिया एक ऐसा बीमारी है जो रहेगा जीवन भर, तो वो बिल्कुल वो नॉर्मल होना संभव नहीं होता। सर्जरी के द्वारा आप नॉर्मल हो सकते हैं। तो जो सर्जरी होता है उसका रिकवरी पीरियड आमतौर पे 15-20 दिन होता है। चलना फिरना तो तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन विदाउट सपोर्ट चलना जो होता है वो 15-20 दिन, किसी को 1 महीना, सब डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में इस ट्रीटमेंट को किया जा रहा है। 5 साल 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा, जैसे आप बता दें क्या चीज़ रिकवर के लिए, मतलब जो भी वो तो तुरंत हो जाएंगे, उसके हाँ। बाद कब तक? ये इम्प्लांट्स का लाइफ काफ़ी लंबा होता है, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे चलता है, डिपेंड की किस लेकिन तरह सर से। डरते हैं लोग बहुत ज़्यादा, गाँव भर में लोग डरते हाँ। हैं कि हम जैसे 40, 50, 60 में जो इस तरह की समस्याएं होती है तो लोग जी। डर जाते हैं कि हम यदि इसमें ऑपरेशन होगा या इस तरह की चीज़ें होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये अवेयरनेस वही ये हम लोग के लिए भी बहुत मेजर चैलेंज हो जाता है, क्योंकि लोग को भ्रांति है कि रिप्लेसमेंट कराएंगे तो और हम लोग बैठ जाएंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। रिप्लेसमेंट बताया मैंने जैसे कि करीब 4 लाख से ज़्यादा रिप्लेसमेंट सिर्फ इंडिया में होते हैं, जो कि अमेरिका या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, मतलब वहाँ पर तो और भी ज़्यादा होते हैं। ये नी रिप्लेसमेंट जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा किया जाने वाला इलेक्टिव सर्जरी है, मोस्ट सक्सेसफुल। इसमें से क्या खर्च बनता होगा? खर्च तो डिपेंड करेगा आप किस जगह करा रहे हैं और किस स्टेज में करा रहे हैं। अगर इस हॉस्पिटल से अगर कोई भी आए तो यहाँ क्या लगेगा? ये खर्च के बारे में तो आपको बिलिंग विभाग से ही पता करना ठीक रहेगा, मेरा कहना सही नहीं तो सर है। ज्वाइंट पेन में इसमें बॉडी का जो पार्ट होता है वो रिप्लेस करते हैं, उसी पार्ट्स को आप रिपेयर करते हैं? नहीं, हम लोग रीसर्फेस करते हैं, यानी जैसे ये जो जोड़ का जो ये सतह है, जी। ये कार्टिलेज, ये जो सफ़ेद वाला है, ये हर एक आदमी के घुटने में होता है, इनफैक्ट हर एक जोड़ में होता है। ये डैमेज हो जाता है, जब डैमेज हो जाता है तो इस तरह का दिखने लगता है ना, और ये आपस में रगड़ खाता है और दर्द कराता है। तो हम लोग जो रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं इसमें घुटना का पार्ट नहीं रिप्लेस करते हैं, ये जो कार्टिलेज जो है बस इसको रिमूव कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। और जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने दांत में RCT कराई होगी, कैप लगा दिया जाता है, तो ये एक मेटेलिक कैप होता है जो बोन सीमेंट के साथ हड्डी के सतह पे फिक्स कर दिया जाता है। ये सरफेस इम्प्लांट है, सरफेस रिप्लेसमेंट। ये नी रिप्लेसमेंट पूरा नहीं चेंज हो रहा है, हालांकि वो भी किया जाता है, ट्यूमर में किया जाता है या फ्रैक्चर्स में किया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल आप डे टू डे 100 में से 99 जो रिप्लेसमेंट्स देखते हैं वो सरफेस रिप्लेसमेंट है, सिर्फ कवर चेंज कर दिया जाता है। और ये जो मेटेलिक इम्प्लांट है, ये कवर एक बार लग गया तो फिर पेन खत्म हो जाता है, जो टेढ़ा पैर होता है सो सीधा हो जाता है, फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करते करते लोग ठीक हो जाते हैं। ये परमानेंट उसमें सेट हो जाता है? जी सर अपना परिचय दे दें सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी गौरव हुआ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हुआ, और मेरी मुख्य जो स्पेशलाइजेशन है सो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज है और स्पोर्ट्स इंजरी, जो खिलाड़ियों में जो सर्जरी होती है ACL की, मेनिस्कस की, वो ये मुख्यतः मैं 2 काम करता हूँ। इसके लिए ट्रेनिंग मैंने पटना में PMCH, दिल्ली में एम्स, और उसके अलावा साउथ कोरिया में सियोनाम हॉस्पिटल और स्विट्जरलैंड में इंसेल्स्पिटल हॉस्पिटल, ये 4 सेंटर हैं। इस जगह से मैंने चारों जगह से ट्रेनिंग ली है। मैं करीब पिछले 10 साल से पटना में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस सेंटर को मैंने इसी साल ज्वाइन किया। ये एक बहुत बेहतरीन सेंटर है सारा काम करने के लिए। यहाँ की जो ऑपरेशन थिएटर की टीम, नर्सिंग टीम
बहुत कंड्यूसिव है और एक हम लोग सिंक्रनाइज्ड वे में इस काम को कर रहे हैं।